हेलो दोस्तों, इस वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। दोस्तों, सूरदास जी का जीवन परिचय जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हर साल पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप पहले से याद किए रहेंगे तभी आप आगे जा कर के बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस नंबर ला सकते हैं, क्योंकि 2 महीने में तैयारी करके कोई भी टॉपर नहीं बनता। जो भी टॉपर होता है वो शुरू से ही पढ़ाई करता है, वो भी मन लगा के। इसलिए आप लोग को मन लगा के पढ़ाई करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जीवन परिचय सूरदास जी का। कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वोच्च कवि और ब्रज भाषा के अमर गायक सूरदास का जन्म, ठीक है। किसका जन्म? सूरदास जी का। कब हुआ था दोस्तों? 1478 में। ये हिंदी में लिखा है, ठीक है। ये जो आपका है 1478 में हुआ था, ठीक है। 78 ईस्वी के लगभग दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में हुआ बताते हैं। कहाँ पर? दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में बताते हैं, ठीक है। मतलब जो विद्वान हैं वो लोग बताते हैं कि इनका जन्म 1478 में दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में हुआ है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर हरिशरण शर्मा एवं अन्य विद्वान मथुरा के निकट रुनकता के पास शाही नामक ग्राम में हुआ बताते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, कुछ विद्वान तो सीही नामक ग्राम में बता रहे हैं, लेकिन डॉक्टर हरिशरण शर्मा और अन्य विद्वान वो लोग क्या बता रहे हैं? वो लोग बता रहे हैं कि भाई सूरदास जी का जो जन्म हुआ है ना, वो मथुरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में हुआ है, ठीक। क्योंकि विद्वानों में ये क्या है? मतभेद है, ठीक दोस्तों। विद्वानों में मतभेद है। तो क्या है? विद्वानों का मत है कि वे सारस्वत ब्राह्मण थे, ठीक है, ठीक। इनके पिता का नाम रामदास था। इनके जो सूरदास जी हैं उनके पिता का नाम क्या था? रामदास। इनके जन्मांध होने के विषय में विद्वानों में मतभेद है। जन्मांध का होता है दोस्तों जन्म से अंधे, ठीक है। लेकिन विद्वानों में मतभेद है। कोई कहता है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे और कोई कहता है नहीं, अगर सूरदास जी अंधे होते तो रचनाएं कैसे करते। बात तो ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अंधा है तो कैसे रचनाएं करेगा, वो कैसे लिखेगा पढ़ेगा। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने रचनाएं नहीं की, वो बोलते थे और उनके शिष्य लिख दिए थे। लेकिन चलिए, हम लोग को तो इनका जीवन परिचय पढ़ना है, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक। प्रकृति के नाना व्यवहार, मानव स्वभाव की विविधता तथा रंगों के चित्रण को देखकर इनकी जन्मांधता के विषय में सहसा विश्वास नहीं होता। क्योंकि इन सब बातों को देख करके जो लोग कह रहे हैं ना कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, उस पर कोई विश्वास नहीं होता, ठीक है, ठीक दोस्तों। यह वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? ये सूरदास जी थे वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, ठीक है दोस्तों। और उन्हीं की आज्ञा से इन्होंने श्रीमद् भागवत के आधार पर सूरसागर की रचना की थी, ठीक। इनकी मृत्यु पारसौली नामक ग्राम में सन 1500, देखिए दोस्तों 1500 जो 83 है ना, वो हिंदी में लिखा है, ठीक। 1 मिनट, 1583 में हुआ था दोस्तों, ये हिंदी में लिखा है, ठीक है। आप इसको इस प्रकार से देख सकते हैं 1583, ठीक है। यानी जन्म कितना हुआ था? 1583 में, ठीक है। 1583 ई में ई के लगभग हुई थी, यानी कोई फिक्स डेट अभी तक पता नहीं है, ठीक है। इनकी मृत्यु के समय महाप्रभु वल्लभाचार्य के सुपुत्र विदुरनाथ वहाँ उपस्थित थे। कौन थे? जो उनके महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे, उनके सुपुत्र विदुरनाथ जी वहाँ उपस्थित थे, ठीक है, ठीक दोस्तों, ठीक। अंतिम समय में उन्होंने गुरु वंदना संबंधी निम्नलिखित पद गाया था, ठीक। अंतिम समय में उन्होंने एक पद गाया था अपने गुरु वंदना के संबंधी, ठीक है। तो चलिए उस पद को हम लोग पढ़ लेते हैं। वो पद क्या है? भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख छंद, छटा बिनु सब जग माझ अंधेरो, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखिए, सूरदास जी का जीवन परिचय बहुत महत्वपूर्ण है, और तुलसीदास जी का भी। कवियों में तुलसीदास और सूरदास, बस आप 2 जीवन परिचय याद कर लीजिए। आपको इससे ज़्यादा कवियों में याद करने की आवश्यकता नहीं है।
कवियों में याद कर लीजिए, 2 लेखकों में याद कर लीजिए, ठीक है। मैं इसके लिए आपका वीडियो बनाता रहूँगा, आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। अगर आप कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ठीक।